ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हालात लगातार विस्फोटक होते जा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और सरकारी नीतियों के खिलाफ शुरू हुआ विरोध अब बड़े जन आंदोलन का रूप ले चुका है। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना सख्त कार्रवाई कर रही है, जबकि आंदोलन की आग पीओके से निकलकर दूसरे क्षेत्रों तक पहुंचने लगी है। आखिर वहां क्या हो रहा है और क्यों बढ़ता जा रहा है ये असंतोष, इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अपना कब्जा हाथ से फिसलते देख एक कुख्यात आतताई की तरह पाकिस्तान क्रूरता की हर सीमा को लांघकर ताकत का बेजा इस्तेमाल करने पर उतर आया है। क्रूरता का खौफनाक मंजर इस वक्त पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले पीओके में दिखाई दे रहा है, जहां झल्लाई और बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने निहत्थे कश्मीरियों की लाशों का ढेर लगा दिया है। इस्लामाबाद की दमनकारी नीतियों और कमरतोड़ महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरी पीओके की आवाम की आंखों में अब आजादी का जज्बा साफ देखा जा सकता है। दमन के खिलाफ इस यलगार से घबराए पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आजादी के इन मतवालों को कुचलने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। बीती 11 जून को रावलकोट के ईदगाह मैदान में 60 से 70 हजार लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए जमा हुए थे, लेकिन बर्बरता की हदें पार करते हुए पाकिस्तानी फौज ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर ताबड़तोड़ गोलियों की बारिश कर दी, जिसमें 16 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हाल के दिनों में सेना कई दर्जन प्रदर्शनकारियों को मौत के घाट उतार चुकी है। पीओके में जारी इस नरसंहार का असल और खौफनाक आंकड़ा अब तक दुनिया के सामने नहीं आने दिया गया है। सेना के इस डायरेक्ट एक्शन से भी लोगों का जज्बा और हौसला टूटने का नाम नहीं ले रहा है। लोग बिना थके, बिना रुके, भूखे प्यासे पिछले कई दिनों से सड़कों को अपना आशियाना बनाकर पाकिस्तानी सेना को ललकार रहे हैं। प्रदर्शनकारी बंदूकों की परवाह किए बगैर 7 दिनों से डटे हुए हैं। शुरुआत में यह आंदोलन रावलकोट तक सीमित था, लेकिन पाकिस्तानी फौज की बर्बरता के कारण अब विरोध प्रदर्शन मुजफ्फराबाद, गिलगित बल्तिस्तान, मीरपुर, ददियाल, सुगनौती और भीमबर जैसे कई अन्य प्रमुख इलाकों में फैल गया है। इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे नागरिक संगठन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को प्रशासन ने बैन करने के साथ साथ इसके कई नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जेल में बंद कर दिया है। जेएएसी के कई पदाधिकारियों को फरार बताकर उन पर इनाम घोषित कर दिया गया है। आंदोलन शुरू में बढ़ती महंगाई, आसमान छूते बिजली के बिलों और कर नीतियों के खिलाफ शुरू हुआ था। क्षेत्र में लंबे समय से आटे की तस्करी और सब्सिडी वाले गेहूं की भारी कमी चल रही है। अब यह आंदोलन केवल बुनियादी जरूरतों तक सीमित नहीं, बल्कि ये संसाधनों के गलत आवंटन, बेरोजगारी और प्रशासन में जवाबदेही की कमी के खिलाफ एक व्यापक जन आंदोलन बन गया है। स्थानीय लोग निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और सार्वजनिक भागीदारी की मांग कर रहे हैं। पीओके के प्रदर्शनों की आग बलूचिस्तान भी पहुंच गई है। यहां के सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इस कारण सूबे के सभी सरकारी कार्यालयों में काम ठप पड़ा है। ये कर्मचारी वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि मौजूदा वेतन से गुजारा नहीं हो पा रहा, क्योंकि महंगाई चरम पर है। पाकिस्तान एक साथ 2 मोर्चों पर संघर्ष कर रहा है। पीओके में तो सेना बंदूक के जोर पर प्रदर्शन को कुचलने पर आमादा है, लेकिन जिस तरह का हौसला पीओके के लोग दिखा रहे हैं, उससे आशंका बढ़ गई है कि आने वाले दिनों में पूरी दुनिया पाकिस्तानी सेना की क्रूरता का और घिनौना चेहरा देखेगी। और आइए इसी पर चर्चा भी करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजन कुमार लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजन कुमार, यहां पर जो मौजूदा स्थिति है, ऐसे में पाकिस्तान और वहां की जो नीतियां हमेशा से देखने को मिली वो फिर से सवालों के घेरे में है। ऐसे में यह प्रदर्शन क्या और उग्र होता हुआ नजर आएगा, या इसमें कुछ आगे और देखने को मिल सकता है? क्या ताजा स्थिति वहां की कहती है, जैसा कि हमने दिखाया अपनी रिपोर्ट के जरिए भी, और अभी इसमें आगे की जो रहा है वो कैसे होने वाली है? देखिए, वहाँ पे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वहाँ पे हालत काफ़ी ख़राब है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अगर किसी इस लेवल का प्रोटेस्ट हो जिसमें कि 14 लोगों की जान गई हो, ये तो ऑफिशियल फिगर है, तो वैसे में आपको पता चला कि इस ढंग से फायरिंग अगर हो रहा है तो किस लेवल का प्रोटेस्ट, किस लेवल का आक्रोश है, ये इसको आप समझ सकते हैं। वहाँ पे आपने बताया कि किस ढंग से महंगाई है, किस ढंग से वहाँ पे बेरोजगारी है, और वो जो एरिया है जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो कि कश्मीर का हिस्सा आप जानते हैं और भारत का हिस्सा है, मैं बता दूं। तो वैसे में वहाँ पे जो
इशू अभी चल रहा है कि उन्होंने एक इलेक्शन का इशू है, वहां पे जो असेंबली में सीट्स हैं उसमें 12 जो रिजर्व सीट उन्होंने, पाकिस्तान ने बहुत पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से वहां पे 12 सीट रिजर्व्ड है जो कि उन रिफ्यूजी को देते हैं, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हैं लेकिन पाकिस्तान के दूसरे एरिया में रह रहे हैं, वो सिंध पंजाब इत्यादि एरिया में रह रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था और उसी के विरोध में, उस रिजर्वेशन जो है उसके विरोध में वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे थे। उनका मानना है, यहाँ के जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जो हिस्सा है, उन लोगों का मानना है कि वहां पे जो असेंबली में उनके सीट्स होने चाहिए, क्योंकि वो जो 12 सीट्स रिजर्व्ड हैं वो अपने जो वहाँ पाकिस्तान की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने लोगों को वहां पे डाल देते हैं जिनका कश्मीर से कोई कनेक्शन नहीं है। और उसके अलावा जो और दूसरे भी 20 सीट अलग हैं उसमें भी वहां पे आर्मी कंट्रोल करती है। तो इस कारण से वहां पे लोगों को लगता है कि उनका रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। इसके अलावा जहां तक इन्फ्लेशन की बात आपने की थी, तो मैं बता दूं कि वहां पे इन्फ्लेशन अभी, वहां पे नहीं, पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं, तो इन्फ्लेशन जो है यानी कि मुद्रास्फीति लगभग 11 से 12% है। अब मैं उदाहरण के रूप में बताऊं तो भारत में केवल आज का डेटा बता रहा हूं, लगभग 3% के आसपास है, वहां पे 12% है। पाकिस्तान की इकोनॉमी में बता दूं उतने ही बड़ा है जितना कि हमारे देश तमिलनाडु है, उसके ही आसपास की इकोनॉमी है, मतलब लगभग 420 बिलियन डॉलर के आसपास की इकोनॉमी है। तो वैसे में पाकिस्तान के, और ये प्रोटेस्ट यहाँ पे कई बार हो चुके हैं, पहले भी होते आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार चूंकि आर्मी कंट्रोल है तो वो इस एरिया को आर्मी पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहती है और उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। वेलफेयर जो सपोर्ट सिस्टम था कि जो अनाज इत्यादि जो दिए जाते थे उसको भी कम या खत्म कर दिया गया है। तो और वहां पे जो ऑटोनॉमी थी उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। ह्यूमन राइट्स का बहुत ही ज्यादा वायलेशन हो रहा है। तो पाकिस्तान में यहाँ ही नहीं, आप तो प्रोग्राम करते ही आए हैं कि बलूचिस्तान में भी किस ढंग की समस्या है, खैबर पख्तूनख्वा जो रीजन है वहां पे कितनी समस्या है, और सेंट्रल लेवल पे तो आप जानते हैं इमरान खान की पार्टी और जो नवाज शरीफ की पार्टी उसमें किस ढंग से टसल चल रहा है। डॉक्टर राजन, सवाल ये भी आता है कि अब मुनीर के बनने के बाद ये चीजें ज्यादा बढ़ी हैं। देखिए, मुनीर अपने आप को तानाशाह के रूप में देख रहे हैं और वहां पे शरीफ का कोई रोल नहीं है पॉलिटिकली। आप जानते हैं कि वो अपने आप, और खासकर तब से जब से अमेरिका ने उनको पिकअप किया है, व्हाइट हाउस में उनको लंच करवाया, डिनर करवाया, तो उसके बाद से वहां पे उनको लग रहा है कि वो असीम मुनीर की लेजिटिमेसी बढ़ गई है। और यह भी सच है कि देखिए, आर्मी का रोल, आर्मी तो हमेशा पाकिस्तान को कंट्रोल करता है। वहां पे तो बोला जाता है एक मजाक के रूप में कि हर एक देश में एक आर्मी होती है और पाकिस्तान की आर्मी के पास एक देश है। तो वैसे में वहां पे आर्मी पूरी तरह से कंट्रोल करता है, और खासकर वह रीजन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उनको हमेशा लगता है कि ये तो भारत के साथ चले जाएंगे, तो उसका हमेशा उनको डर रहता है। और इस कारण से वहां पे काफी जो अत्याचार, कंट्रोल, जो आर्मी का रूल है, ये इस काफी सेंसिटिव एरिया है, लेकिन काफी उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और उसी के विरोध में ये प्रदर्शन हुआ, और ये भारत को, मुझे लगता है कि इस इशू को अंतर्राष्ट्रीय फोरम में बहुत ही मजबूती से उसको पेश करना चाहिए कि किस ढंग से रिप्रेजेंटेशन के इशू को नहीं कर रहे हैं, और उसके अलावा वहां पे वो जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, और ये लोग तो हमारे लोग हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है, गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा भारत का हिस्सा है, और वैसे में हमें इस इशू को स्ट्रांगली अंतर्राष्ट्रीय फोरम में रेज करने की जरूरत है। तो क्या सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही लगता है कि जब तक भारत आवाज नहीं उठाएगा तब तक वहां की आवाम के साथ ऐसा ही होता रहेगा? देखिए, दूसरे देश भी आवाज उठा रहे हैं। मैं बताऊं कि कुछ वहाँ के जो ब्रिटेन के एमपी हैं या उनका जो डायस्पोरा है कश्मीर का, तो वो अपनी आवाज़ें वहाँ का जो पार्लियामेंट है यूके का या दूसरे जगह पे, वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी ने उनसे जवाब भी मांगा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें भारत को इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय फोरम में उठाने की जरूरत है, क्योंकि इस जो वहाँ पे जो वायलेशन हो रहा है, जिस ढंग का किलिंग हो रहा है, मुझे लगता है कि ये अनएक्सेप्टेबल है, और ये हमारे कश्मीर के भी हित में नहीं है, क्योंकि उसका प्रभाव यहाँ भी पड़ेगा फिर। तो इसलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय फोरम में इस मुद्दे को मजबूती से उठाने की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर राजन, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम विषयों पर यहाँ पर हमसे बातचीत करने के लिए और दर्शकों तक तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।